Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel again after a very long time and आप सभी से हम माफ़ी चाहेंगे कि इतने दिनों से हम आपके लिए कोई न्यू सेशन नहीं ला पाए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। सो चलिए, लेकिन अब आज से हम कंटिन्यू करेंगे और इतने दिन जो हमने आपको सेशंस प्रोवाइड नहीं किए तो कोशिश करेंगे उसकी भरपाई करने की, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन में 2 सेशंस प्रोवाइड कराएं सो दैट आपके एग्ज़ाम तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, इससे पहले हम आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कवर कर चुके हैं, यूनिट 10 भी कवर किया हुआ है, आपका यूनिट 8 भी कवर है, यूनिट 9 भी कवर है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये आपके टारगेट दिसंबर 2022 का इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। यहाँ पर पहले हम कम्युनिकेशन टॉपिक के बारे में जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, और उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये होता क्या है, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर हम लोग जनरली बात करें तो आप लोग जो एक दूसरे से बात करते हो वही तो कम्युनिकेशन है। अब बात आ जाती है कि आप बात करते कैसे हैं, तो आप मैसेजेस का यूज़ करते हैं, है ना, आप सोशल साइट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन है। मतलब हम सिंपल तरह से ये कह सकते हैं कि आप अपने संचार के लिए या फिर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो कुछ भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार। अब हम बात करें संचार की हिंदी में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहेगी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मैं हिंदी में बता देती हूँ थोड़ा सा। तो इंग्लिश में तो बेसिकली क्या है कि आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में संचार जो शब्द है इससे आशय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण करना, यानी कि उस तक पहुँचाना है। ठीक है गाइज, अब देखिए ये जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है तो ये आपका एक लैटिन वर्ड है, उससे मिलकर बना है। ठीक है, तो वो लैटिन वर्ड क्या है, तो वो लैटिन वर्ड है कम्युनिस। व्हाट? कम्युनिस। ठीक है, तो ये जो लैटिन वर्ड है कम्युनिस, इससे मिलकर बना है आपका कम्युनिकेशन। इस कम्युनिस्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, समुदाय, यानी कि कम्युनिटी। ठीक है, समुदाय का मतलब है कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी वर्ड से मिलाकर आपका कम्युनिकेशन शब्द बनाया गया, जिसका मतलब है कि आप समुदाय में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, समूह में बातचीत करते हैं। ठीक है, अब आपका जो ये संचार होता है, आपका ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये बेसिकली गत्यात्मक होता है। कैसा होता है, गत्यात्मक, मतलब चलता रहता है, इसमें क्या होती है, गति होती है। आप लोग अभी भी जो हम कर रहे हैं वो क्या है, कम्युनिकेशन है, तो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये जो कम्युनिकेशन है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और साथ ही साथ ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एक जटिल वैज्ञानिक जो है वो प्रक्रिया है। तो जो संप्रेषण है, जो संचार है, वो एक जटिल और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करते चल रही हूँ। आगे अगर हम बात करें इसके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये है कि ये जो संचार है या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है, इससे जो भी मुद्दे जुड़े हुए होते हैं या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी जो चर्चा होती है वो किसके द्वारा की जाती है, और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो यूनेस्को। ठीक है,
यूनेस्को के द्वारा जो होता है आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, संचार से जुड़े मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाती है। इसके बाद एक और आपका पॉइंट आता है, दैट इज इंटरनेट, यानी कि अब आप लोग जो इंटरनेट का यूज़ करते हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप जो कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो, चैटिंग करते हो, वो क्या कहलाता है आपका, तो वो आपकी कहलाता है पैरेलल कम्युनिकेशन, यानी कि समानांतर संचार। ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन, समानांतर संचार। क्लियर है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम नहीं होगी? कम्युनिकेशन तो एक जनरल सा वर्ड है, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये रहा आपका कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस। तो देखिए, एंड इट्स प्रोसेस। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हो, जब आप किसी से बातचीत करते हो, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ ऐसे ही बात हो जाती है? कोई तो प्रक्रिया रहती होगी और उसमें कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करना पड़ता होगा। तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में हमें यहाँ बात करें। अब आप देखिए, यहाँ पर एक कोई भी कैंडिडेट बैठा हुआ है और वो इस कैंडिडेट से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो जब ये कैंडिडेट इस कैंडिडेट से बात कर रहा है, तो ये बात बेसिकली हो कैसे रही होगी? इनके बीच में कोई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रहा होगा, यानी कि कोई मीडियम होगा जो यहाँ से यहाँ तक बात पहुँचा रहा है। वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें यही जानना है यहाँ पर कि क्या कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? ये पिक्चर आपको याद रखने में मदद करेगी कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला संचार की प्रक्रिया में कह सकते हैं कि जो सोर्सेस होते हैं वो आता है आपका सबसे पहला सेंडर। सेंडर की अगर मैं बात करूं, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रेषक। क्या कहा जाता है? प्रेषक, ठीक है। अब ये इसका वर्क क्या होता है, ये सेंडर बेसिकली करता क्या है? तो संदेश भेजने वाला जो होता है उसको सेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संदेश या फिर जो मैसेज भेजता है उसको कहा जाता है सेंडर, ठीक है। संदेश भेजने वाले व्यक्ति को सेंडर कहा जाता है। दूसरा, इसको संवाददाता ट्रांसमीटर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? संवाददाता ट्रांसमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, इसको संवाददाता ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, तो देखिए, जब भी कोई बात हो रही होती है तो सबसे पहले एक मैसेज भेजने वाला होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको अभी ये जो चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं जो बोल रही हूँ मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं मैसेज सेंड कर रही हूँ। अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप इसको क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसको सुन कैसे रहे हो? सुनने से पहले आप इसको इनकोड कर रहे हो ना। मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रही हूँ तो आप इसको इनकोड कर ले रहे हैं, बट अगर मैं यहाँ पर किसी और लैंग्वेज, माने कन्नड़ में बोलने लगूँ, मलयालम में बोलने लगूँ, तो क्या आप यहाँ पर इनकोड कर पाएंगे? नहीं ना। तो वही है कि जो भी संदेश, जो भी मैसेज आपको भेजा जाता है उसको आप फर्स्टली क्या करते हो? इनकोड करते हो, यानी कि सबसे पहले मैसेज भेजा जाएगा, सेंडर, प्रेषक। उसके बाद अब क्या होगी? इनकोडिंग की प्रोसेस होगी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संकेतन कहा जाता है। अब आप इसको इनकोड करोगे, ठीक है। तो जो भेजे जाने वाले शब्द, संदेश जो होते हैं, ठीक है, तो भेजे जाने वाले संदेश को क्या किया जाता है? वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों में बदला जाता है, ठीक है। इसी को संकेतन कहा जाता है। अब देखिए, अब इन लोगों ने, मतलब जो भी मैंने अभी बोला, अब आपने इसको या तो आप इसको वर्बली यूज करेंगे या फिर आप इसको लिटरली यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आपका आ जाता है मैसेज, ठीक है। अब मैसेज क्या है? आपका संदेश होते हैं, विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, और जो भी कुछ मौखिक या लिखित रूप में लिखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड दी मैसेज। अब इस मैसेज के बाद, अब मैं ये मैसेज भेजने के लिए किसी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट हुई होगी, है ना। मैं आपको मैसेज, अब यहाँ पर मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसके लिए मीडियम क्या है? यूट्यूब है। तो सेम एज जब आपको मैसेज सेंड किया गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मीडियम रहा होगा जिसके थ्रू आपको मैसेज यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है? तो मीडियम क्या होता है? एक वह साधन होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं एक साधन होता है जिसके द्वारा क्या संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है, ठीक है। ये मीडियम एक वो साधन होता है जिसके द्वारा संदेश, यानी कि जो आपका मैसेज है वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है? तो वो सेंडर से प्रेषक से कहाँ पहुँचता है? तो सेंडर प्रेषक से पहुँचता है प्राप्तकर्ता तक, ठीक है। तो
ये होता है आपका मीडियम। अब जब मीडियम हो गया तो इस मीडियम में आएगा क्या क्या, तो इस मीडियम में आएगा आपका ईमेल। आप ईमेल के थ्रू अपने मैसेज को सेंड करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में जो आपका टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वो हो गए, आपके व्हाट्सएप हो गए एंड ऑल, तो यहाँ से आप अपने मैसेजेस जो भेज रहे हो ये आपके मीडियम कहलाएंगे। दूसरा, अब मीडियम के बाद आ जाता है आपका डिकोडिंग। मैंने अभी वही बताया ना कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बोल रही हूँ तो उसको आपको डिकोड करना होगा, इनको आपको उसको अपनी भाषा मतलब आपको उसको समझना होगा, ठीक है। तो संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, संदेश को अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी डिकोडिंग, ठीक है। तो ये हो गया डिकोडिंग। अब दूसरी बात आ जाती है आपकी डिकोडिंग के बाद क्या आता है, रिसीवर। अब देखिए जब कोई मैसेज भेजा गया था, ठीक है, सेंडर ने भेज दिया, भेजा क्या था, सेंडर ने क्या करा, सब सेंडर क्या है, भेजने वाला व्यक्ति। यहाँ से देखिए तो ये एक व्यक्ति है जो कि है सेंडर। इसने क्या किया, भेजा जाने वाला जो संदेश है उसको इनकोड किया, यानी कि उसमें उसने या फिर तो उसको वर्बली लिखा या फिर आप कह सकते हो कि चिन्हों में बदला, ठीक है। उसके बाद अब ये एक मैसेज तैयार हो गया। अब ये मैसेज जो है वो भेजा जाएगा, किसके थ्रू भेजा जाएगा, इस मीडियम के थ्रू भेजा जाएगा। ये मैसेज जब भेजा गया तो अब इसको क्या किया, डिकोड किया गया, ठीक है, यानी कि इसको एक अर्थपूर्ण ढंग में बदला गया। अब जब ये अर्थपूर्ण हो गया तो ये जाकर रिसीव हुआ किसको, रिसीवर को, कि रिसीवर कौन हो गया, प्राप्तकर्ता। तो अब ये जाकर किसको मिलता है, प्राप्तकर्ता को मिलता है। अब ये जो रिसीवर है, प्राप्तकर्ता है, जिसने संदेश प्राप्त कर लिया, अब यही तो कोई फीडबैक देगा, है ना। मैं आपको यहाँ पर, मैं कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं एक सेंडर हूँ जो क्या कर रही हूँ, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस प्रोसेस को या इस मैसेज को पहुंचाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इनकोड किया। कैसे इनकोड किया, ये जो भी पीपीटी मैंने तैयार की दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। मतलब मैंने इसको लिटरली लिखा, कुछ मैं बोल रही हूँ, कुछ यहाँ पर मैंने पिक्चर्स का यूज़ किया, तो ये क्या कहलाया, आपका इनकोडिंग कहलाया। तो मैंने इनको इनकोड किया। इसके बाद इनकोड करने के बाद मैंने आपको मैसेज दिया। अब मतलब मैं आपको बता रही हूँ बोल के सब, और लिखा हुआ जो भी है वो मैं दिखा रही हूँ। अब ये मैं किसके थ्रू कर रही हूँ, तो मैं ये एक मीडियम के थ्रू कर रही हूँ, और ये जो मीडियम है ये है हमारा यूट्यूब। तो यानी कि इस यूट्यूब के थ्रू मैं आप तक अपना मैसेज जो है वो पहुँचा रही हूँ। अब जब मैं यूट्यूब को ये वीडियो भेज रही हूँ तो अब वो उसको क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है, ठीक है, कि किस तरह से मतलब इसको चलाना है अब एक सिस्टमेटिक वे में। तो उस मीडियम के बाद क्या हुआ, इसको डिकोडर के द्वारा डिकोड किया गया, एक अर्थपूर्ण बनाया गया। उसके बाद अब ये आपको सुनाई दे रहा है, तो मैं जैसा बोल रही हूँ वो आप सुन रहे हो। आपको तो लग रहा होगा कि ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, बट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है, मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। आप तक मेरे मैसेज को पहुँचाने में और आप तक मैसेज पहुँचने में काफ़ी सारे बीच में जो थी वो प्रक्रियाएँ घटित हुई, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए थी, ठीक है। अब जब आप ये सुन रहे हो, अब आप ये जो वीडियो देख लोगे, आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इजीली उसको आंसर कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली ये वर्ड कहाँ से आया है, तो आप इजीली बता दोगे कि ये लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से आया है। कम्युनिस्ट का जो मीनिंग है वो क्या होता है, आप भी बता देंगे कि क्या होता है, समुदाय होता है, कम्युनिटी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप दे रहे हो फीडबैक। अब आप जब ये फीडबैक दे रहे हो एग्जाम टाइम में दे रहे हैं, चलिए ठीक है, श्योर नहीं होगा, बट अगर मैंने आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी, अब इसी इन्फॉर्मेशन को आपका कोई फ्रेंड आ गया, अब वो आपसे आके कहता है कि मुझे तो कम्युनिकेशन टॉपिक समझ में नहीं आया, आप कहते हैं मैंने तो अच्छे से समझ लिया। अच्छा, क्या समझा, अब आप उसको अब वही चीज़ बता रहे हो जो मैंने आपको बताया था, तो वो क्या कहलाया, आपका नॉइस, क्योंकि अब वहाँ पर शोर हो रहा है जब आप बोल रहे हो। तो यही नॉइस का मतलब वही है कि आपने जो फीडबैक दिया दैट इज कॉल्ड दी नॉइस। तो ये होता है आपका एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कम्युनिकेशन के टाइम पर
जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है, इनके बीच में और कितनी घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं, तो आप बताएंगे। इनकोडिंग होती है, मैसेजिंग होती है, मीडियम होता है, डिकोडिंग होती है, और ये मतलब 4 स्टेप्स होते हैं बीच में। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन की बेसिकली विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम लेने का नहीं है और आप बहुत ईजिली इसको जो है वो समझ जाएंगे। अच्छा चलिए, मैं इसका एक बारी आपको एक चार्ट में समझा देती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, वैसे तो डायरेक्टली लिख दिया था। देखिए, जो ये आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले कौन आता है? आपका सेंडर आता है। मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ। सेंडर कौन है? आपका प्रेषक है। इसके बाद इस सेंडर के द्वारा जो क्या हो रहा है, पहले इनकोडिंग हो रही है, मतलब इसको जो कुछ भी भेजना है उसको ये इनकोड कर रहा है। इनकोड करने के बाद अब ये मैसेज के लिए तैयार हो गया, यानी एक मैसेज संदेश तैयार हो गया। अब इस मैसेज को भेजने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, विदाउट मीडियम आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते। अब उस मीडियम के थ्रू आपने क्या किया, उस मीडियम के थ्रू मैसेज जाएगा और इससे पहले क्या प्रोसेस होगी? डिकोडिंग की। ठीक है, मीडियम हमें मिल गया, अब होगी डिकोडिंग। जो भी हमने मैसेज तैयार किया था उसको अर्थपूर्ण तरीके में बदला जाएगा और फिर अब वो कहाँ पहुँचेगा? वो रिसीवर तक पहुँचेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है आपकी कम्युनिकेशन। अब ये जब रिसीवर को मिल जाएगा, ठीक है, तो अब रिसीवर क्या करेगा? अब रिसीवर देगा फीडबैक, यानी कि पुष्टि। तो फीडबैक जब देगा रिसीवर, उसके बाद ही आपका क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि नॉइज होगी या फिर आवाज़ होगी। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? तो देखिए, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रोसेस, ये जो कम्युनिकेशन है इसकी विशेषताएं अगर हम जानें तो क्या है ये एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक प्रणाली है। यानी साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस एक क्या है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली। मतलब आप लोग समाज में बात करते हो, समाज में अपने रिश्ते बनाते हो, तो वो रिश्ते किसके थ्रू बनते हैं? आपके कम्युनिकेशन के थ्रू बनते हैं। आप किसी से बातचीत करते हो, वो आपके विचारों से प्रभावित होता है, तभी तो आपके साथ कोई एक नया रिश्ता बनाता है। ठीक है, तो जो ये संचार है, ये संचार एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली है। दूसरा, कॉन्टिन्यूस, हमेशा चलता रहता है, बिल्कुल चलता रहता है। जब से यहाँ पर पृथ्वी का अस्तित्व आया है, लोगों का अस्तित्व आया है, तब से ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस चलती आ रही है और आगे भी जीवन पर्यंत ये है चलती रहेगी। बिना बोले हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, कर सकते हैं मेनली वर्बली और नॉर्मल, वो जब हम टाइप्स में आएंगे तब जानेंगे। लेकिन अगर हम वैसे कहें कि जब तक हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो हम एक समुदाय का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो विचारों के आदान प्रदान के द्वारा ही हम क्या करते हैं? अपने समाज को बनाते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा आ जाता है आपका ट्रांसफर ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। वही है सेम कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब इस भाषा के थ्रू या इस कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार माध्यम के थ्रू अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। अगर ये संचार माध्यम नहीं होगा तो हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचा नहीं पाएंगे। हमें भूख लगी है, हमें किसी से कुछ चाहिए, तो ये सब हम किसके थ्रू बता रहे हैं? कम्युनिकेशन के थ्रू बता रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक क्या है? आपका ट्रांसफर ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज है। ये विशेषता हो गई। दूसरा है आपका सर्कुलर प्रोसेस। सर्कुलर प्रोसेस का मतलब है कि ये जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये कैसे हुआ था? जब हमने देखा था कि आपका सेंडर जो है ये मैसेज भेज रहा है, तो ये सेंडर ने सारी प्रोसेस करते हुए इस रिसीवर को एक मैसेज भेजा और इस रिसीवर ने जब फीडबैक दिया तो फिर आपका इस फीडबैक और सेंडर के बीच में जो प्रोसेस आई, ये क्या था? ये था आपका नॉइज़। ठीक है, जो हमने अभी थॉट बनाया था, यहाँ पर रिसीवर और सेंडर के बीच में क्या आ जाता है? आपका एक शोर हो जाता है, नॉइज आ जाता है। तो ये क्या है? ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, जहाँ से चलेगी वहीं तक वापस आ जाएगी। क्योंकि जब आपने फीडबैक दिया तो फीडबैक आपने किसको दिया होगा? हो सकता है आप सेंडर को भी वापस, जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा, मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो उस हाउ आर यू के लिए मैंने स्पेलिंग्स देखी होंगी कि हाउ कैसे लिखेंगे, आर कैसे लिखेंगे, यू कैसे लिखेंगे। लिखने के बाद मतलब इनकोड कर लिया। उसके बाद किस मीडियम से मैं आपको भेजूँ, सोचा चलिए टेक्स्ट मैसेज कर देती हूँ। टेक्स्ट मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज जब मैंने टाइप किया उसने उसको एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करके आपको सेंड किया। अब आपने जब उसको पढ़ा तो अब आप मुझे फीडबैक देंगे। तो जब आप मुझे फीडबैक देंगे तो आपने मुझे फीडबैक दिया कि आई एम फाइन, तो ये आई एम फाइन वापस आके मुझे मेरी तक ही पहुंच गया ना। तो ये क्या है? सर्कुलर प्रोसेस है। दूसरा एक गोल ओरिएंटेड है, यानी कि आप कह सकते हो लक्ष्योन्मुख है, मतलब एक लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल आपसे मैं बोल दूं कि आप कम्युनिकेशन करिए तो आप अकेले रूम में बैठ के थोड़ी ना कोई कम्युनिकेशन करेंगे। आप कम्युनिकेशन क्यों करेंगे?
बोलेंगे, मैं आपसे बोलने को कहूँ मतलब कह दूँ तो आप भी यही कहोगे ना, मैं बिना बात के क्यों बोलूँ, है ना। कब बोलेंगे आप, जब आपको लगेगा कि कुछ बोलने के लिए है, मतलब उसका कोई सेंस बन रहा है, तभी तो बोलोगे। तो वही है कि एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, मतलब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा आ जाता है आपका यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, मतलब ये आपका एक डायरेक्शन में भी चल सकता है और ये आपका बाई डायरेक्शनल भी होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक ही डायरेक्शन है, आगे एक डायरेक्शन भी हो सकता है और इसके और भी मतलब बहुदिशीय भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इफेक्टिव ट्रांसमिशन रिलेटेड टू सोशियो एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है, तो एक इफेक्टिव ट्रांसमिशन होता है, एक प्रभावी संप्रेषण होता है एनवायरनमेंट और समाज के बीच आपका, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान आप आपसी समझ से बेहतर होता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट जाने, इसकी विशेषता में ये मैं ऐसे ही थोड़ा सा बता रही हूँ कि प्रेक्षक और जो प्राप्तकर्ता होता है उसका व्यवहार प्रभावित होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता में किस पर प्रभाव पड़ता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो आप कह सकते हैं कि उसके बिहेवियर पर चेंज आता है, ठीक है। बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा होगा, अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, बिहेवियर पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बिहेवियर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते से गए और आपके ऊपर मतलब आप पैदल जा रहे हैं, कोई कार से आ रहा है, पानी भरा हुआ है और उस कार ने इतनी ज़ोर से मतलब कार आपके पास से निकाली कि सारे जो पानी के छींटे थे वो आपके ऊपर आ गए। अब यहीं पर आपका जो व्यवहार है, ठीक है, यहीं पर आपका व्यवहार जो है वो जन्म लेगा। कैसे लेगा, अब मान लीजिए या तो आप बहुत तेज़ी से बोल देंगे कि मतलब ये भी बोल सकते हैं आप क्या आंखें वाँखें नहीं है क्या, देख के नहीं चल सकते, तो या फिर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में कह सकते हैं कि एक बार देख तो लेते, या फिर आप नहीं भी बोलते, वो सामने वाला आपको सॉरी बोल दे कि गलती की है तो चलिए अब एक बार सॉरी बोल दूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड दी बिहेवियर। यानी कि जो संप्रेषण का इफेक्ट है वो किस पर पड़ता है, बिहेवियर पर पड़ता है कि आप किस तरह से जो है वो बात कर रहे हैं। संप्रेषण में काफ़ी सारे मिथ मतलब आपके मिथ्स होते हैं, ठीक है, तो मतलब तो मिथ्स भी क्या होते हैं लेकिन वो यथावत नहीं होते, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसा होता नहीं लेकिन बस माना जाता है, ठीक है। अब इसमें आपका जो संप्रेषण होता है, आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो आपकी व्यक्तित्व की विशेषता के द्वारा भी प्रभावित होता है, ठीक है। संचार के में प्रभावी श्रवण के कुछ मूल कारक भी होते हैं, ठीक है। अब वो मूल कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे कि आप आइडियाज़ को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, यानी कि जो विचार हैं उनको क्या करोगे, स्वीकार करोगे। तो आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, डिस्कशन करना, विमर्श करना, ठीक है, डिस्कशन हो गया, ठीक है, आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, आपने डिस्कशन किया, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो क्या क्या हैं, ओपन एंडेड हैं, तो ये सब आपके किस में आएंगे, प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसकी क्लियर हुई होंगी। और लास्ट में अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक है सेशन का, दैट इज़ 7 C's ऑफ कंप्यूटर। तो 7 C's ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो ये देख लेते हैं। देखिए कंप्लीटनेस, यानी कि जब आप बात कर रहे हो तो पूरी कंप्लीट बात बोलो ताकि क्लियरली मतलब विजिबल हो सके सामने वाले को, ठीक है। इस और दूसरा क्या आ जाता है आपका कंसीडरेशन, यानी कि बात जो हो वो कंसीडर की जा सके। दूसरी है कंक्रीटनेस, यानी मूर्त हो, ठीक है, इंसान उसको समझ सके या देख सके, ठीक है, फील कर सके। कर्टेसी हो उसमें, करेक्टनेस सच्चा मतलब सच्चाई हो, क्लैरिटी साफ सफाई हो, बिल्कुल क्लियरली बोला गया हो, कंसाइजनेस बड़ी सी बात एक छोटे शब्दों में बता दी जाए, दैट इज कॉल्ड दी कंसाइज। मतलब इतना बड़ा संप्रेषण का टॉपिक है और उसको मैंने आपको सिर्फ हाफ आवर में एलैबोरेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड दी कंसाइजनेस, ठीक है। अब ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो सीज होती हैं वो आपको अलग अलग भी दिखाई देती हैं। जैसे कहीं कहीं आपको क्या दिखाई देगा कि आप जब संप्रेषण कर रहे हो तो उसकी सी में आपका आ जाता है क्रेडिबिलिटी। क्या आ जाता है, क्रेडिबिलिटी, यानी कि जिसको आप कह सकते हो विश्वसनीयता, यानी कि जो भी बात आप कर रहे हो वो कैसी हो, विश्वसनीय हो। दूसरी, आप जो बात कर रहे हैं वो कंटेक्चुअल हो, यानी कि आप कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी वर्तमान स्थिति है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप बात करें। दूसरी, आप कह सकते हो कि विषय वस्तु से संबंधित हो, यानी कि कंटेंट से संबंधित हो। तीसरी, क्लैरिटी हो, जो हमने अभी देख ही लिया, स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है, संदेश जो हो भाषा उसकी सरल और स्पष्ट हो।
दूसरा आपका कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, निरंतरता और संगतता आपको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। संचार क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है, तो जो भी संदेश है, जो भी आपका मैसेज है, उसको आप रिसीवर तक पहुंचाने के लिए क्या करें, उसको बार बार रिपीट करें, ठीक है, ताकि जो हर बार बार रिपीट करें तो मतलब जो भी आपकी फीडबैक आए वो सेम आए, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है आपका चैनल, माध्यम, और फिर आ जाता है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस की, जो श्रोता हैं उनकी क्षमता कितनी है, तो ये भी आपके जो है वो 7 C's के अंतर्गत आ जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर देख लेते हैं 4 S ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो देख लिया मैंने, ये वाले C's आपको दिखाए और जो ओरली बताए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ऑप्शंस में गड़बड़ हो जाती है और आंसर गलत हो जाता है, इसलिए दोनों मैंने बता दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम 4 S देख लेते हैं। कम्युनिकेशन के 4 S क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है शॉर्टनेस, मतलब किसी भी बात को जितने शॉर्ट तरीके से कहेंगे उतना बेहतर है। दूसरा, आपकी बातों में क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, ये नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आप लेकर आ गए हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मजबूत बात होनी चाहिए, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि अभी कुछ बोला और एकदम से वो फुग्गे की तरह फूट जाए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए और दूसरी सिंसियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहते हैं कम्युनिकेशन के 4 S, और हमने C's तो डिस्कस कर ली। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी फ्रेंड्स में भी ये तक आपके ये वीडियो पहुंच सके, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और आफ्टर दैट हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड ऑल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।